मंसूर साहब ये बताएं कि क्या इस सारे इशू में कसूरवार सिर्फ हुकूमत ही है या सहाफ़ियों की भी कोई गलती है या सहाफ़ियों का भी कोई किरदार कसूर है इसमें? नहीं, मेरे ख्याल में सहाफ़ियों की भी गलती है। हुकूमत जो है वो तो गलत कर ही रही है और मेरे ख्याल में मेजर स्टेक होल्डर इस सारी गलती के अंदर जो है वो हुकूमत ही है। सारी बात है, मैं तो हमेशा वही कहता हूँ कि जिस गाड़ी के ऊपर झंडा लगता है कसूरवार सबसे बड़ी तो वो होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे भी, हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर भी जो है ऐसे ऐसे लोगों को जर्नलिस्ट कह दिया गया, बना दिया गया, बिठा दिया गया जो जर्नलिस्ट थे ही नहीं, कभी उनका ताल्लुक ही नहीं था। ऐसे ऐसी ख़वातीन, मतलब अगर एक खातून मेरे ज़हन में इस वक्त आ रही हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियों के अंदर जो है वो शिरकत किया करती थी, उनकी वर्कर थी, मतलब उनकी डाई हार्ड वर्कर थी, उनका मीडिया के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं था, कभी भी कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने कभी कोई मीडिया में काम नहीं किया था। लेकिन पीटीआई के दौर में जो है उनको एंकर बना के बिठा दिया गया, उनको प्रोग्राम दे दिया गया। अब वो सब कुछ जो है वो पीटीआई के दौर के अंदर ही हुआ। आज नून लीग के दौर के अंदर भी जो है वो ऐसे ऐसे लोगों को नौकरियों के ऊपर लगा दिया गया है जिनकी सोच के ऊपर जो है वो मातम करने को दिल करता है, लेकिन उनको जो है वो मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के अंदर ला के बिठा दिया गया कि जनाब ये शो करेंगे। तो और इसके साथ साथ फ्रैंकली स्पीकिंग एक ज़माना था कि चैनल्स के अंदर जो है वो डायरेक्टर न्यूज़ का एक बड़ा किरदार होता था, अखबारों में एडिटर का बड़ा किरदार होता था। डायरेक्टर न्यूज़ और एडिटर का किरदार जो है वो तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। चैनल मालिकान जो है वो डायरेक्टली अब बताते हैं कि जनाब कौन सी खबर चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, कौन सी सेफ़ है, कौन सी अनसेफ है, किस चीज़ को सेंसर कर दो, किस चीज़ को ना करो। सो इसकी वजह से हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुके हैं। लेकिन मैंने जिस तरह पहले बात कही थी, मुझे फ़िलहाल तो इसकी बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अच्छा अलीना साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अब मौजूदा सियासी सूरत हाल का जो जिम्मेदार है, आपके नज़दीक सिर्फ हुकूमत को ही ठहराएंगी या फिर आपके नज़दीक इसमें कुछ किरदार सहाफ़ियों का भी है? देखिए, कसूरवार वो है कि जहां से ये तमाम इकदामात ऑथराइज हो रहे हैं, जो ऑर्डर कर रहे हैं तमाम इकदामात, कसूर बेसिकली उनका है। हुकूमत तो हमें बेबस नज़र आती है। पीका कानून के हवाले से भी कहा गया कि सहाफ़ियों पे इसका इतलाक़ नहीं होगा, लेकिन हमने क्या देखा कि आए रोज़ एक सहाफ़ी जो है वो उठा लिया जाता है। बुज़ुर्ग जो वालिदैन हैं उनके वो अदालतों की ठोकरें खाते हुए दिखाई देते हैं, अदालतों के दरवाजे पर इंसाफ के लिए खटखटाते हुए उनके दरवाजे दिखाई देते हैं, लेकिन बावजूद उसके उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको वो आंसू भी उन सहाफ़ियों को जिनको अरेस्ट किया गया था, उनके बुज़ुर्ग वालिदैन के उन आंसू भी वो नज़र आ रहे होंगे कि जो कि प्लीड कर रहे थे, जो कि गुजारिश कर रहे थे कि उनका केस सुना जाए। हमारे मुल्क में ये मिसालें मौजूद हैं जहाँ पर सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। बड़े बड़े सहाफ़ी, शहीद अरशद शरीफ साहब की मिसाल आपके सामने है। आज 2022 में उनको कत्ल किया गया था, आज 2025 में हम बैठे हैं, 3 साल होने को है और फिर भी उनके ख़ानदान इंसाफ का मुतलाशी है। फाइनल आर्बिटर जो मुल्क का सुप्रीम कोर्ट एक होता है, उसके फैसलों को मनोअन उस पर अमल दरामद होना यकीनी बनाना चाहिए और होना आइडियली तो नज़र आता है कि कभी भी इसकी को फ्लाउट होते हुए नहीं देखा, लेकिन अब फाइनल आर्बिटर के ऑर्डर्स को ऐसे फ्लाउट कर दिया जाता है, उन पर अमल दरामद नहीं होता, तो उससे अब क्या ही हम अंदाज़ा करें। और इसमें लाइक आई सेड कि जहाँ से ये ऑथराइज हो रहे हैं इकदाम, सबसे पहला कसूर उनका है और सहाफ़ती बरादरी का भी। मेरे ख्याल से टू सम एक्सटेंट हमें एक यूनानिमस अप्रोच के साथ, जहाँ पर आप अपने अगर खुद ही फंडामेंटल अपने राइट्स, प्रेस फ्रीडम को, आज़ादी को अगर आप सरेंडर करें तो यूनिफाइड ख्याल से सबसे फिर सवाल आपसे भी होता है। यहाँ पे हमें जो सहाफ़ी बरादरी है उनमें एक डिवीज़न, बहुत एक्सट्रीम डिवीज़न भी नज़र आती है। पोलराइजेशन ने हर मेरे ख्याल से सिस्टम में ऐसे पोलराइजेशन पेनिट्रेट कर चुकी है कि कोई भी पिलर, कोई भी रियासती इदारा, कोई भी मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट भी कोई इससे मुबर्रा नहीं है, उससे पाक नहीं है पोलराइजेशन को। और मेरे ख्याल से जहाँ से जब ये इकदाम ऑथराइज होते हैं और इस किस्म के इकदाम के पेश नज़र जो डिवीज़न है वो बहुत हमें आया नज़र आती है। अभी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से तमगों की जो बंदरबांट चल रही है, उससे भी एक बहुत ज़्यादा डिवीज़न क्रिएट हुई है। सहाफ़ी हमें एक पेज पे अगर हो के यूनानिमसली अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाएं तो मेरे ख्याल से हम क्रेडिबिलिटी भी रिस्टोर कर लें, अपने हुकूक को भी हम बहाल करवा लें और एक मुतहर्रिक फोर्स के तौर पे, एक मजबूत आवाज़ के तौर पे हम शायद अपने हुकूक की ये जो जंग है उसको लड़ने में बड़े हद तक हम कामयाब। अच्छा, बिल्कुल ठीक है अलीना, बड़े अच्छे पॉइंट्स आपने रेज किए कि जो इस मरतबा बंदरबांट हुई बेसिकली वो भी बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल जाते जाते मंसूर साहब ये भी बताइए कि अब आज़ादी सहाफ़त के हवाले से कोई, या आपको ऐसा लगा हो किसी इकदाम से कि हुकूमत बेहतरी लाना चाहती है इस सारे मामले में?
नहीं, मुझे नहीं लगता किसी किस्म की कोई नदामत है, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे तो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो हुकूमत अपने ही कायम किए हुए जो अपोजिशन में जब ये थे और मीडिया फ्रीडम के लिए जो है वो जिस तरह आवाज़ बुलंद करते थे, मुझे तो उससे बिल्कुल मतलब दूसरी तरफ डायरेक्शन जो है वो जाना शुरू हो चुकी है। अब तो बल्कि फ़ख्र महसूस किया जाता है, अगर किसी की ज़बान को दबाया जाता है या चुप कराया जाता है तो उस पर फ़ख्र महसूस किया जाता है, और वो जिसे कहते हैं ना, जिस तरह बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले के अंदर जो है मसल फ्लेक्स किए जाते हैं, तो मौजूदा हुकूमत जो है वो तो मुझे मसल फ्लेक्स करती हुई नज़र आती है कि जनाब देखें हमने क्या कमाल किया है। सो इसमें कमाल वाली कोई बात नहीं है। सो और भी मतलब ये अगर मैं दास्तान शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत सी ऐसी गलतियां हैं हुकूमत में, मुझे कोई नदामत फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रही। नजर नहीं आती। अलीना, आखिर में आपकी भी राय जानना चाहेंगे कि आपका आज़ादी सहाफ़त के हवाले से तजवीज़ करदा वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं? क्या आपके नज़दीक हुकूमत को कोई है पशेमानी, कोई शर्मिंदगी इस सहाफ़ती मंजरनामे पर इस वक्त जिसमें हम इस वक्त जी रहे हैं, और क्या वो इसमें कोई बेहतरी लाना चाहती है? आपको लगता है ऐसा? नहीं, अगर हुकूमत पे तो मेरे ख्याल से हमें रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें नदामत होती तो हमें आज एक्स की बंदिश अब तक हमें ना नज़र आ रही होती। हमें अगर हुकूमत में नदामत नज़र आती तो पीका जैसा कानून हमें लागू होता हुआ ना नज़र आता। हमें हुकूमत में अगर नदामत नज़र आती, कोई भी इतनी सी भी शर्मिंदगी अगर ये महसूस कर रहे होते तो हमें आए दिन सहाफ़ी, और वो सहाफ़ी कि जिनके लिए ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं, जब ये अपोजिशन में होते थे तो ये सहाफ़ती कैंप्स पे जाके बैठा करते थे 12-12 घंटे के अंदर 2-2 बार जो है आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उस वक्त के अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, तो सहाफ़ियों को बहुत कुछ इंश्योर, बहुत कुछ वादे और दिलासे दिए जाते थे। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि खामोशी एक तारी हुई हुई है मौजूदा हुक्मरानों पर। एक दूसरे की तरफ देखा जाता है, चाहे एक्स की बंदिश का सवाल हो, अपनी ही अगर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसको आप खुद ही वायलेट करते हैं VPN का इस्तेमाल करके। सारी माशाल्लाह से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी काबीना ट्विटर इस्तेमाल करती हुई कैसे नज़र आती है। सहाफ़ियों पे आप इस तरह के कानून, उनको साइबर टेररिज्म के चार्जेस पर, ऐसे ऐसे भोंडे चार्जेस पर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको अबडक्ट किया जा रहा है, उनको उठा लिया जाता है और कोई कुछ नहीं कह रहा। और यही मौजूदा हुक्मरान थे जो माजी में हमें बताते थे कि सहाफ़ियों ने अपनी जो ये जुल्म की जंजीरें हैं और जो ये आज़ादी सहाफ़त पे जो वार हो रहे हैं, इसकी जंजीरें तोड़ देनी है, और बहुत कुछ बताया जाता था। लेकिन उसके बरक्स मेरे ख्याल से ज़्यादातर इन हुक्मरानों के लिए वो अपने इक़्तिदार पर ज़्यादा फोकस होता है। सहाफ़ियों और तमाम जो राइट्स होते हैं या फंडामेंटल राइट्स होते हैं उस पर बिल्कुल खामोशी बरती जाती है। और हमें फिर अब बताया जा रहा है कि जी अगर सियासतदान हुदूद पार करते हैं तो सहाफ़ी भी अपने हुदूद पार करते हैं। तो हमें अब वो लिमिट्स के हवाले से अब इस किस्म के बयानात में उलझाया जा रहा है। और मेरे ख्याल से जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हमें बहुत सारी सहाफ़ती तंजीमें नहीं चाहिए, हमें एक सहाफ़ती तंजीम चाहिए और हमें उसके अंडर ही तमाम सहाफ़ियों को चाहिए कि वो यकजा होके, वो यूनाइटेड हो जाएं, वो यूनानिमस एक आवाज़ के साथ अगर अपने राइट्स के लिए बोले और रेजिस्ट करना शुरू करें। अगर रेजिस्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई बेहतरी नहीं आ सकती है। नो रेजिस्टेंस नो बेटरमेंट्स। तो लिहाजा अपने हुकूक के लिए आपने सब ने इकट्ठे होने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। छोड़ दीजिए तमगे। मेरे ख्याल से इंटेग्रिटी के साथ अगर आप ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म पे फोकस करें, फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म पे फोकस करें, उसी से हमने अपने इस जो एक क्रेडिबिलिटी है उसको रिस्टोर करना है। और अपने इस इदारे को हमने सहाफ़ती अपनी जो हमारी जो फ्रेटर्निटी है उसको हम मजबूत बना सकेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोनों हमारे मेहमानों ने